ये जो 1 मई से रूल लाया गया है कि मराठी बोलने और लिखने नहीं आती तो रिक्शा चालकों का परमिट रद्द कर देंगे, उसको लेकर जो अगर रद्द ही करना था तो पहले दिया क्यों गया है वो? फिलहाल क्या है मालूम है, सबको मराठी आना ही मांगता है। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र का भाषा मातृभाषा मराठी है। मराठी थोड़ा तो आना मांगता है, पूरा नहीं तो थोड़ा तो आना मांगता है। पर अगर नहीं आता है तो इसके लिए रिक्शा चालकों का परमिट रद्द कर देना ये सही है? नहीं, रद्द करना ये गलत है। उसको अवधि देना मांगता है, 6 महीना 2 महीना ऐसा सीखने के लिए। गलत देना मैम, ये तो गलत है। कैसे आप इसे गलत साबित करें, थोड़ा बताइए। अभी पहले से ना, जब ये लाइसेंस बैच निकालने से पहले तुम पूछ लेते कि तुमको मराठी आती है नहीं आती है, पहले ही चेक कर लेना चाहिए था ना आपको। अभी नहीं आती तो तब नहीं देना। 2019 में कानून लागू हुआ है बोलते, उससे पहले भी कितने जन ने परमिट ले चुके, लाइसेंस ले चुके, बैच ले चुके। पहले भी ये सब होता तो होना ही चाहिए। होना चाहिए। नॉर्मली क्या है मालूम है क्या, यहाँ पर रास्ते पे अपने साइन बोर्ड होते हैं, वो मराठी में होते ज़्यादा करके, क्योंकि महाराष्ट्र है तो मराठी में तो होगा ही। तो उतने तो भी पढ़ने आने चाहिए। जो भी ड्राइवर बन रहा है, जिसको लाइसेंस बैच चाहिए या ये सब, तो समझ लीजिए कि ये जो एक्शन लिया जा रहा है 1 मई से लिया जाता है और उसमें काफी रिक्शा वालों का परमिट अगर रद्द हो जाता है तो कहीं ना कहीं उन अधिकारियों की गलती नहीं होगी जिन्होंने ये जांच पड़ताल पहले नहीं की। हाँ, ये तो है, उनकी ही गलती है ना। नहीं तो रिक्शा वाले के जिनके परमिट बने हुए हैं और जिनके साइन वगैरह जो साहब ने किए है, उनके ऊपर भी थोड़ा सा कार्रवाई होना होना चाहिए। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह नायक के डिसीजन के बाद में रिक्शा वालों का क्या है बयान। नमस्कार, मैं पूजा राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा। इस वक्त मैं नालासोपारा पश्चिम रेल के ठीक नीचे खड़ी हूँ। यहाँ पर मैं रिक्शा वालों से बातचीत करूंगी कि जो डिसीजन रिक्शा वालों के लिए लिया गया है 1 मई से मराठी बोलने और लिखने का जो ये डिसीजन है, उस पर रिक्शा वालों का क्या कुछ कहना है, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। नमस्कार अंकल, सबसे पहले तो आपका नाम बताइए। मेरा नाम है। क्या कहेंगे, जो डिसीजन लिया गया है कि मराठी नहीं आती तो परमिट रद्द किए जाएंगे, उस पर क्या कहेंगे? डिसीजन बहुत सही है, मगर बहुत लेट किया। डिसीजन तो पहला ही होना चाहिए था, परमिट देने से पहले पैसे खाते परमिट दिया, एजेंट के थ्रू दिया। एजेंट लोग को भी पकड़ना जरूरी है, जिन एजेंट लोगों ने एक काम किया है। यहाँ पर ऑफिस लेकर बैठे, आज आए, 15 दिन आए, महीने भर आए, पहले आए, उनको परमिट दिया गया है। और हम लोगों को 15 वर्षीय दाखिला बनाने को 6 महीने लगते, इनका पेपर वर्क है। इनको 15 वर्षीय दाखिला कैसा मिला, उसकी इंक्वायरी होने चाहिए। देने वाले को भी कार्रवाई होनी चाहिए, आरटीओ पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, एजेंट लोगों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि अगर रिक्शा चालक का जो परमिट है वही रद्द किया जाएगा क्योंकि उन्हें मराठी बोलना और लिखना नहीं आता, तो ये गलत है। क्योंकि जिन्होंने इन्हें परमिट दिया, लाइसेंस दिया, बैच दिया, जिस तरीके से ये पूरा प्रोसेस हुआ, तो जो देने वाले लोग थे उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैडम भी जैसे मैंने आपको बोला था कि जब आप आरटीओ में जाते हो कुछ डॉक्यूमेंटेशन लेके, राइट, तो वहाँ पे आपको बाकायदा कंप्यूटर पे बिठाया जाता है, आपका एग्ज़ाम होता है, राइट। वहाँ पे मराठी होती है भाषा, तो जिसको बोलने नहीं आता है अभी या समझ में नहीं आता तो वो लोग पास कैसे होते हैं एग्ज़ाम में, उनका लाइसेंस कैसे बनता है? सबसे पहला ये भी एक सवाल। यही क्लियर चीज़ है कि टेबल के नीचे से पैसे जाते हैं, ऊपर से परमिट की परमिशन आ जाती है। हाँ, परमिट की वो है। अभी हमने कई बार हर चीज़ को लेके लाइन के ऊपर भी विरोध किया, नल्ले को भी लेके विरोध किया। हम किसी के पेट पे लात नहीं मार रहे, सबको एक वक्त दीजिए, वक्त के हिसाब से सब हालात सबके सही होते हैं। पर अगर हम वक्त दे रहे हैं किसी को तो वो किसी का नाजायज़ फ़ायदा भी मत उठाइए, क्योंकि यहाँ पे जो चल रहा है, जो सिस्टम ऑलरेडी करप्टेड है, राइट, उसको अपन बोल के हर टाइम कितने बार बोलेंगे और वो बार कितने बार बोलने के बाद भी वो सुधरने वाला नहीं है। ये तो इन्होंने बहुत ही सही बात कर दी कि सिस्टम जो है वो करप्ट है, जिसके वजह से 10 बार बोलने के बाद भी चीज़ें नहीं होती है। मैं आपसे 2 सवाल करना चाहूँगी कि बीच में एक रूल निकाला था मीटर वाला, उसके बाद से अब तक मीटर मुझे कहीं चलता हुआ दिखा नहीं है और अब रूल ला दिया है कि मराठी नहीं आती तो मीटर रद्द। क्या लगता है, अगर मीटर लगाने पड़ेगा तो उनको आरटीओ का नंबर भी लगाने पड़ेगा, टोल फ्री आरटीओ टोल फ्री। अभी तक वसई तालुके में आरटीओ टोल फ्री नंबर दिया क्या? लोगों को कंप्लेंट डालने की तो आरटीओ टोल फ्री नंबर पे जाएंगे, तो आरटीओ को भी काम मिलेगा रोज का। इसलिए अभी तक आरटीओ टोल फ्री नंबर एक भी वसई तालुके के रिक्शा पे लगाए क्या? पालघर डिस्ट्रिक्ट में नहीं लगाए, जो बम्बई, भिवंडी, कल्याण में लगाए। आरटीओ टोल फ्री नंबर कंपलसरी है रिक्शा पे। अगर तुम मीटर कंपलसरी, तो लोगों को कंप्लेंट डालने की तो क्या करेंगे? टोल फ्री नंबर पे फ़ोन करेंगे। अभी तक लगा ही नहीं है, क्यों नहीं लगाए? करप्शन है। करप्शन है, सही कह रहे हैं ये। पर कहीं ना कहीं सवाल यही खड़े होते हैं कि बीच में भी रिक्शा वालों के लिए रूल ला दिए गए थे, कहीं ना कहीं ये सोचते हुए कि जो चालक है वो उन्हें सुविधा मिलेगी, मीटर से चलेंगे वो लोग, और कहीं ना कहीं रिक्शा वालों के लिए भी ये फायदेदायक होगा। पर वो जो मीटर वाला विषय था वो भी अब तक वसई विरार में कहीं शुरू होता नहीं दिखा है। और ठीक फिर से एक नया रूल आया है रिक्शा चालकों के लिए कि 1 मई 2026 से अगर मराठी बोलने और लिखने नहीं आती है तो रिक्शा चालकों का जो मीटर है वो रद्द किया जाएगा। अब ये भी वसई विरार में फॉलो होता है या नहीं, बस
अगर नए नए रूल के नाम पर भाई नए नए रूल आते जाएंगे पर फॉलो नहीं किए जाएंगे, देखने वाली बात होगी। क्या कहेंगे ये जो 1 मई से रूल लाया गया है कि मराठी बोलने और लिखने नहीं आती तो रिक्शा चालकों का परमिट रद्द कर देंगे, उसको लेकर जो अगर रद्द ही करना था तो पहले दिया क्यों गया है वो? उनका सवाल बिल्कुल सही है कि अगर रद्द करना ही था और बाद में सारे डिसीजन लेने हैं तो जब इन्हें अपनी जिम्मेदारी निभानी थी या अपना काम करना चाहिए था तब किया क्यों नहीं, और अचानक से ये फैसला लेकर कई रिक्शा वालों के पेट पर जो लात मारने वाला विषय है वो सामने आएगा। डिसीजन अच्छा है पर ये काम पहले ही शुरू हो जाने चाहिए थे और जो काम करने के लिए बैठे हैं उन्हें इन चीज़ों पर पहले ही फोकस कर देना चाहिए था, तो आज ये रूल्स निकालने की नौबत नहीं आती। पीछे कुछ और रिक्शा चालक है, हम कोशिश करेंगे कि उनके पास जाए और बातचीत करें और जाने कि जो नया रूल रिक्शा चालकों को लिए सामने लाया गया उसको लेकर क्या कहेंगे। अंकल रुके ना, मराठी जो है वो कंपलसरी की गई है। 1 मई से रिक्शा चालकों के लिए लिखना पढ़ना आना चाहिए मराठी में, अगर नहीं आता है तो परमिट रद्द किया जाएगा, क्या कहेंगे उसको लेकर? अभी फिलहाल क्या है मालूम है, सबको मराठी आना ही मांगता है। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र का भाषा मातृभाषा मराठी है, मराठी थोड़ा तो आना मांगता है, पूरा नहीं तो थोड़ा तो आना मांगता है। पर अगर नहीं आता है तो इसके लिए रिक्शा चालकों का परमिट रद्द कर देना ये सही है? नहीं, रद्द करना ये गलत है, उसको अवधि देना मांगता है, 6 महीना 2 महीना ऐसा सीखने के लिए ये देना मांगता है। हाँ, अचानक से ये फैसला लेना कहीं ना कहीं उनके रोजगार पर लात मारने जैसा होगा। हाँ, ये तो बात बराबर है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिक्शा चालकों का क्या कुछ कहना है। यहाँ के स्थानीय रिक्शा चालक है, ये कोशिश करेंगे कि उनसे बातचीत करें, जाने कि उन लोगों का क्या कुछ कहना है। क्या नाम है आपका? कासिम नाम है। मराठी बोलने आती है? मराठी तो आती है थोड़ी बहुत, बेसिक आती है। बेसिक। पर ये जो सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि 1 मई 2026 से जिनको मराठी बोलने और लिखने नहीं आती उनका परमिट रद्द कर दिया जाएगा, कैसा लगा ये फैसला? गलत है ना मैम, ये तो गलत है। कैसे आप इसे गलत साबित करें, थोड़ा बताइए। अभी पहले से ना, जब ये लाइसेंस बैच निकालने से पहले तुम पूछ लेते कि तुमको मराठी आती है नहीं आती है, पहले ही चेक कर लेना चाहिए था ना आपको। अभी नहीं आती तो तब नहीं देना। 2019 में कानून लागू हुआ है बोलते, उससे पहले भी कितने जन ने परमिट ले चुके, लाइसेंस ले चुके, बैच ले चुके, पहले भी ये सब होता तो अभी रिक्शा ही। इनके अधिकारी सो रहे थे क्या? साफ तौर पर रिक्शा वाले कहीं ना कहीं यही सवाल उठा रहे कि रद्द करना था, नहीं देना था तो पहले नहीं देते। अब जब रोजगार कर रहे हैं, चला रहे हैं, जमा लिया है तो ये नया निर्णय लाकर कहीं ना कहीं उनके रोजगार पर लात मारने वाला हिसाब है। आपको क्या लगता है कि वसई विरार में इसके पहले भी जो मीटर से चलने वाला एक हिसाब था वो लाया गया था, पर मीटर से चलते हुए वसई विरार में कहीं भी रिक्शा दिख नहीं रही है, तो क्या लगता है 1 मई से ये जो नया रूल सामने आ रहा है, मतलब रूल नया नहीं है पर जो लागू किया जा रहा है ये सही है क्या? गलत है ना मैम, लेकिन चलेगा ये? नहीं चलेगा मैम। कहीं ना कहीं आपने इनका भी नतीजे सुन लिया है। मैं इनसे बातचीत करना चाहूंगी, जानना चाहूंगी। सुनिए, आपका नाम क्या है? मधुकर गायकवाड़। आपको मराठी आती है? हाँ, ये थे। अब ये जो रूल है 1 मई से लागू किया गया है, मराठी बोलने और लिखने वाला नहीं तो परमिट रद्द कर दिया जाएगा, उसको लेकर आपकी जो राय है वो क्या है? वो तो होना ही चाहिए। होना चाहिए। नॉर्मली क्या है मालूम है क्या, यहाँ पर रास्ते पे अपने साइन बोर्ड होते हैं वो मराठी में होते ज़्यादा करके, क्योंकि महाराष्ट्र है तो मराठी में तो होगा ही, तो उतने तो भी पढ़ने आने चाहिए। जो भी ड्राइवर बन रहा है जिसको लाइसेंस बैच चाहिए या ये सब तो समझ लीजिए कि ये जो एक्शन लिया जा रहा है 1 मई से लिया जाता है और उसमें काफी रिक्शा वालों का परमिट अगर रद्द हो जाता है तो कहीं ना कहीं उन अधिकारियों की गलती नहीं होगी जिन्होंने ये जांच पड़ताल पहले नहीं की। हाँ, ये तो है, उनकी गलती है ना। तो क्या उन्हें काम से निकाला जाएगा कि इतने आंकड़े सामने आए तो कहीं ना कहीं आपकी गलती है तो आपका काम भी आपसे छीना जाएगा, ऐसा होगा? वो तो होगा ना। वो कैसे होगा? क्योंकि वो तो नहीं बोला है कि अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा तो कहीं पे भी नहीं आया है। रिक्शा वालों के परमिट रद्द होंगे ये सामने आया। नहीं तो रिक्शा वाले के जिनके परमिट बने हुए हैं और जिनके साइन वगैरह जो साहब ने किए है उनके ऊपर भी थोड़ा सा कार्रवाई होना चाहिए। ठीक है, साफ तौर पर देखिए घूम फिर कर यही विषय है कि कार्रवाई जिस तरीके से पहले कर देनी चाहिए थी, जो डॉक्यूमेंटेशन पहले कर देना चाहिए था वो नहीं हुआ है। इसके चलते अगर हो सकता है 1 मई से ये रूल फॉलो हो तो काफ़ी रिक्शा चालकों के परमिट जो है वो रद्द हो सकते हैं। अब कितने रिक्शा चालकों के परमिट रद्द होंगे, कितनों को चलाने की परमिशन मिलेगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। पर अगर आंकड़े ज़्यादा मात्रा में निकल कर आते हैं तो कहीं ना कहीं उन अधिकारियों में भी डर होना चाहिए, उनकी भी पोलें खुलनी चाहिए और उन पर भी वही ठीक तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। ये कार्रवाई एक तरफा नहीं रहनी चाहिए। आप लोगों के क्या विचार है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। बहरहाल आज की इस पूरी खबर में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे खबरों का खुलासा।
खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें खबरों का खुलासा, सच की परख हमसे। सच परखेंगे तो बदलाव पाएंगे, साथ आएंगे तो हर खबर का खुलासा होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।